Hello everyone, welcome to all in my channel Pharmacology Dose. Today I will explain about diuretics. Diuretics के बारे में पढ़ने से पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन जानेंगे कि क्या डायूरेटिक्स होता है। एज वी नो दैट जैसे कि हम सबको पता है कि जो डायूरेटिक्स है वो एक ऐसा ड्रग है जो यूरिनेशन को इंक्रीज़ कराता है और एलिमिनेशन कराता है हमारे बॉडी से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का। ठीक है। सो सो डायूरेटिक्स जो कैटेगरी की ड्रग है वो बेसिकली हमारे एलिमिनेशन वाटर एलिमिनेशन को इंक्रीज़ करती है, इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि सोडियम क्लोराइड को इंक्रीज़ कराती है। ठीक है, वाटर के थ्रू, यूरिनेशन के थ्रू। ठीक, क्योंकि आपको भी पता है यूरिन का जो कॉम्पोजिशंस है वो वाटर है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, सोडियम है, पोटेशियम है, अमोनिया, फॉस्फेट और सल्फेट एक्सेट्रा। ठीक है, सपोज़ अगर यूरिनेशन इंक्रीज़ होगा तो उसके साथ साथ वाटर का एलिमिनेशन भी इंक्रीज़ होगा और सोडियम क्लोराइड हो गया या पोटेशियम हो गया, अमोनिया हो गया, उसके साथ साथ उसका भी एलिमिनेशन इंक्रीज़ होगा। ठीक है। डायूरेटिक्स को हम लोग डायूरेटिक्स को हम लोग एक कॉमनली वाटर पिल के नाम से भी जानते हैं। ठीक, वो डायूरेटिक्स बेसिकली यूज़ होती है हाइपरटेंशंस में, अंजाइना में और ग्लूकोमा में, एडिमा में। ठीक है, और सीएचएफ में भी डायूरेटिक्स के जो ड्रग्स हैं वो यूज़ होते हैं। सो बेसिकली अब हम थोड़ा सा किडनी के फंक्शन के बारे में जानेंगे। किडनी के फंक्शन के बारे में इसलिए जानेंगे क्योंकि यहाँ पे यूरिनेशन की बात हो रही है। ठीक है, यूरिनेशन अगर इंक्रीज़ हो रहा है यूरिनेशन हमारे बॉडी से तो कैसे हो रहा है, तो क्योंकि फंक्शन किसके फंक्शन के कारण वो हो रहा है, किडनी की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो किडनी का फंक्शन थोड़ा सा हम, जैसे कि आज हमारा टॉपिक ही है बेसिक इंट्रोडक्शन, तो हम डायूरेटिक्स के फार्माकोलॉजी या फार्माकोलॉजिकल एक्शन, उसका मैकेनिज़्म, हम इसके बारे में बताने से पहले हम कॉमन चीज़ें जानेंगे जो कि आप जब डायूरेटिक का क्लासिफिकेशन, डायूरेटिक कैटेगरी की मेडिसिन या ड्रग्स पढ़ोगे, उसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन पढ़ोगे, उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन पढ़ोगे, उसका साइड इफेक्ट जो भी ये पढ़ोगे वो इसी फंक्शन से रिलेटेड होंगे, इन्हीं सब फंक्शन से रिलेटेड होंगे। इसलिए पहले सबसे पहले जानने की ये ज़रूरत है कि किडनी का फंक्शन क्या होता है। किडनी का फंक्शन बेसिकली इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वो एसिड बेस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है, राइट, और सोडियम पोटेशियम क्लोराइड बैलेंस को भी मेंटेन करता है। और वेस्ट, हम जैसे कि जानते हैं कि किडनी का फंक्शन जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करने में, एक्सक्रीट करने में हेल्पफुल है। तो इसके तीन बेसिस है, रेगुलेटरी, एक्सक्रेटरी, हार्मोनल। रेगुलेटरी में बेसिकली हम वो ये आ जाता है कि जैसे हमारा एसिड बेस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन रखना। एक्सक्रेटरी में आपके जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट हो रहे हैं वो एक्सक्रेटरी में आ जाएगा। हार्मोनल, किडनी हार्मोन प्रोडक्शन में भी हेल्प करती है, जैसे कि इब्रेनिन हो गया, इरिथ्रोपोइटिन हो गया, और विटामिन डी के एक्टिवेशन में भी वो हेल्पफुल है। ठीक है। सो नाउ हियर द, जैसे हम सबको पता है, इवन आपको भी पता है, किडनी का यूनिट क्या है, किडनी का यूनिट क्या है जिससे किडनी बना होता है, वो है नेफ्रॉन। ठीक है, तो नेफ्रॉन के जैसे नेफ्रॉन हमें सबको पता है नेफ्रॉन है, तो उसमें ये नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स में ये जो 3 प्रोसेस हैं वो कौन कौन से हैं। पहला फिल्ट्रेशन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशंस में जैसे कि फिल्ट्रेशंस क्या होता है कि सपोज़ हमारी बॉडी से ब्लड फ़िल्टर करने के लिए जब बोवन कैप्सूल में आता है तो वहाँ पे फ़िल्टर होने के बाद वो क्या करता है, वो ल्यूमेन में जब जाता है तो वो प्रोसेस जो है वो फिल्ट्रेशन का कहलाता है। अच्छा, फिल्ट्रेशंस के भी कुछ रूल हैं, जैसे कि फिल्ट्रेशंस में क्या होता है कि इसके 3 मेन प्रोसेस हैं, जैसे नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो फ़िल्टर होता है ब्लड इसके कुछ रूल हैं। ये स्मॉल मॉलिक्यूल और वाटर
को ही फिल्टर कराता है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि अफरेंट साइड से आएगा बोमन्स कैप्सूल में और वो उस चीज़ को फ़िल्टर कराएगा। फ़िल्टर होने के बाद एफरेंट वे से वो ल्यूमेन में पास हो जाएगा, राइट। सो उसके बाद आपका सेकेंड जो है रीएब्जॉर्प्शन बेसिकली रीएब्जॉर्प्शन, आप देखिए जो दोबारा से एब्जॉर्ब किया गया हो, ठीक है। जैसे कि इसमें ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, इसका क्या मतलब हुआ कि सपोज़ जब हमारा ब्लड जो है, हमारा ब्लड फिल्टर होने के बाद जब वो उस ल्यूमेन में आता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि कुछ इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट जो यूज़फुल इलेक्ट्रोलाइट होते हैं हमारी बॉडी के लिए, वो भी फिल्टर हो जाते हैं। तो उनको रीअब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे कि सपोज़ रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो फिल्टर होके आया था उसको तुरंत ल्यूमेन से फिर क्या करता है, वो ब्लड वेसल्स में भेज देता है। तो वो कंडीशन जो होती है वो आपकी रीअब्जॉर्प्शन कंडीशंस होती है, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड है सिक्रीशंस में क्या होता है, इसमें दिया हुआ है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज और प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज से होके प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज जैसे कि कोई मैक्रो मॉलिक्यूल्स है जो आपका फिल्टर नहीं हो पा रहा है बोमन्स कैप्सूल से, ठीक है। वो क्या कर रहा है, उस कंडीशंस में क्या होता है, ब्लड वेसल्स में आने के बाद वो मॉलिक्यूल डायरेक्ट ल्यूमेन में चला जाए, उस कंडीशन को हम ट्यूबुलर सिक्रीशन कहते हैं। ट्यूबुलर सिक्रीशंस में जैसे कि एग्जाम्पल बहुत जीपैट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पेनिसिलिन और एस्पिरिन जो है, ये जो ड्रग है, ये ड्रग जो कि ब्लड वेसल्स से डायरेक्ट ल्यूमेन में आते हैं, इस कंडीशंस को हम कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशंस, ठीक है। सो यहाँ पे जो आपको डायग्राम शो हो रहा है, देखिए ये आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, नेफ्रॉन का डायग्राम है। आप देखिए इस नेफ्रॉन के डायग्राम में आपका एक लाइन है यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हो, ये जो है आपका एफरेंट है और ये आपका एफरेंट मीन्स कि आपके बॉडी से ब्लड कलेक्ट होके कहाँ आ रहा है, बोमन्स कैप्सूल में। इसको हम क्या कहते हैं, बोमन्स कैप्सूल, ठीक है। इसको हम बोमन्स कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। जो कि जहाँ पे हमारा ब्लड फिल्टर होता है, जो स्मॉल साइज और वाटर जो कि यहाँ से फिल्टर होता है। उसके बाद फिल्टर होने के बाद वो क्या करता है, वो पास होता है हमारे ल्यूमेन में। तो वो कंडीशन ट्यूब्यूल्स और ल्यूमेन्स में वो कंडीशंस आपकी कहलाती एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट मतलब अंदर की पास हो जाना, ठीक है, अंदर से। वो कंडीशन आपकी एफरेंट आर्टेरियोल कहलाती है, ठीक है। सो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, हमारा जो उसके बाद एफरेंट से पास होते हुए पीसीटी में आता है, पीसी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर आता है ये साइट, और उसके बाद आपका ये जो आप देख रहे हो ऐसे वो आपका क्या है, ये आपका तो लूप ऑफ हेनले है। और इसमें जो आप ऐसे आप देख रहे हो, अगर ये डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले है। अगर जो डाउन से स्टार्ट हो रहा है उसको डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले बोलते हैं, और जो असेंडिंग से स्टार्ट होता है उसको अप से डाउन लूप ऑफ हेनले बोलेंगे, ठीक है। सो उसके बाद एट द एंड हमारा जो डायस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से होते हुए वो कलेक्टिंग डक्ट में पहुंच जाएगा, ठीक है। सो ये जो साइट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। डायूरेटिक्स कैटेगरी की जो ड्रग है वो इसी ट्यूब्यूल्स पे बाइंड करती है, वो इसी ट्यूब्यूल पे अफेक्ट करती है, इसी ट्यूब्यूल को इनहिबिट करती है, ठीक है। और ये सारे जितने भी ड्रग्स हैं इसी के बेसिस पे अफेक्ट करती है, इसलिए इस चीज़ को बताना बहुत ज़रूरी था। लेकिन हमने इसे पहले रॉस एंड विल्सन की बुक थी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसमें हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो अगर और डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि ये हमारा पार्ट नहीं था इसमें, लेकिन फिर भी हमने मैकेनिज्म एक्सप्लेन करने के लिए हमने सोचा इसको ज़रा सा बताया जाए, ताकि आप ड्रग की डायूरेटिक्स के और सारे मैकेनिज्म को इसी बेसिस पे समझ सको, ठीक है। सो अभी हम लोग तो
आपको और अच्छे से समझना है तो प्लीज़ आप एक बार जाके रॉसन विल्सन की बुक से इसको ज़रूर पढ़ें, ठीक है। ये द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर एक्शन ऑन द किडनी, जैसे कि डायूरेटिक एक्टिंग डायरेक्टली ऑन द सेल ऑफ द नेफ्रॉन, ठीक है। उस कैटेगरी में आपका एजेंट्स एक्टिंग ऑन द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जिसमें आपका आता है इथेक्रेनिक एसिड, फ्यूरिसिमाइड। उसके बाद एजेंट्स एक्टिंग ऑन द अर्ली डायस्टल ट्यूब्यूल, जैसे आपको मैंने बताया था कि एफेरेंस होने के बाद कैसे ट्यूब्यूल्स में आते हैं, ये उसी का पार्ट है। उसी के नीचे से आपका पहला प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आता है, उसके बाद आपका लूप ऑफ हेनले, डायस्टल और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। तो उसी के बेसिस पे ये जो ड्रग है वो डिवाइडेड है कि कहाँ कौन सी ड्रग अफेक्ट कर रही है। एजेंट्स एक्टिंग ऑन द डायस्टल ट्यूब्यूल्स, जैसे कि आपको जैसे आप यहाँ पे देखिए कि उसके बाद आपका है एजेंट्स एक्टिंग ऑन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट, जिसमें आपकी ड्रग आ जाती है ट्राइमेट्रिन और अमीलोराइड। उसके बाद डायूरेटिक्स मॉडिफाइंग द कंटेंट ऑफ द फिल्ट्रेट, ठीक है। उसमें आता है ऑस्मोटिक डायूरेटिक, मैनिटॉल। अच्छा, अकॉर्डिंग टू एफिकेसी भी ये क्लास डिवाइडेड है, वो मैं आपको जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो मैं अकॉर्डिंग टू एफिकेसी और अकॉर्डिंग टू ड्रग आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स में आपका मैनिटॉल आ जाता है। उसके बाद आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम है, तो उसको इनहिबिट करने के लिए हम लोग एसिटाजोलामाइड यूज़ करते हैं। बेस्ड ऑन देयर मोड ऑफ एक्शन डायूरेटिक है क्लासिफाइड, यानी अकॉर्डिंग टू एक्शंस के अकॉर्डिंग हम लोग ऑस्मोटिक डायूरेटिक और एस्मोटिक डायूरेटिक्स पे जैसे ग्लाइसिराइन, मैनिटॉल, यूरिया, आइसोसोरबाइड। उसके बाद इनहिबिटर्स कार्बोनिक अनहाइड्रेज में आपका एसिटाजोलामाइड है, डाइक्लोरोफिनामिडीन। उसके बाद इनहिबिटर्स ऑफ पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड सिम्पोटर, जिसमें आप हाई सीलिंग लूप डायूरेटिक्स कैटेगरी की ड्रग यूज़ करते हैं, जिसमें फ्यूरिसिमाइड, इथाक्राइनिक एसिड एंड ब्यूमेटिनाइड। उसके बाद इनहिबिटर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड सिम्पोटर्स, जिसमें आपका थायाजाइड कैटेगरी की ड्रग यूज़ होती है, ठीक है। जैसे हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, ठीक, वो कैटेगरी की ड्रग आपका इनहिबिट करती है सोडियम क्लोराइड सिम्पोटर्स को। जैसे आपको सिम्पोटर भी पता होगा, सिम्पोटर क्या होता है, एंटीपोटर क्या होता है, ठीक है। ये आपको पहले भी मैंने कई बार पढ़ाया है, जब आपको मैं हाइपरपोलराइजेशंस और डिपोलराइजेशन आपको एक्शन पोटेंशियल पढ़ा रही थी, तो उस टाइम भी मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी, सिम्पोटर क्या होता है, एंटीपोटर क्या होता है। तो वो जब आपको चैप्टर मैंने इससे पहले बता दिया, तो आप प्लीज़ उसको एक बार जाके देखिएगा, ठीक है। सो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स में आपका स्पाइरोलैक्टोन ज़्यादा जाना जाता है। स्पाइरोलैक्टोन ही पूछा जाता है जब भी आप जीपैट में भी आप बैठोगे, तो स्पाइरोलैक्टोन एक ऐसी ड्रग है जो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स के नाम से ज़्यादा जानी जाती है, ठीक है। उसके बाद इनहिबिटर्स ऑफ एपिथेलियल सोडियम चैनल, जिसमें आपका ट्राइमेट्रिन अमीलोराइड जो ड्रग है वो आपकी कलेक्टिंग डक्ट पे जाके इफेक्ट करती है, वो ड्रग आपके कलेक्टिंग डक्ट पे इफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद ज़ैंथिन डायूरेटिक्स जो है उसमें हम लोग थियोफाइलिन कैटेगरी की ड्रग यूज़ करते हैं, ठीक है, थियोफाइलिन ड्रग यूज़ करते हैं। और इसका क्लासिफिकेशन कार्डियक डायूरेटिक्स में भी ज़ैंथिन कैटेगरी की ड्रग यूज़ होती है, जैसे कि आपका थियोफाइलिन हो गया। ऑस्मोटिक ड्रग भी यूज़ होती है उस तरीके से, मैनिटॉल, आइसोसोरबाइड, यूरिया। और उसके बाद नेटियूरेटिक्स में आपका थायाजाइड, एसिटाजोलामाइड ऑल्सो एक एंजाइम इनहिबिटर्स है, जैसे कि कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर्स कैटेगरी की ड्रग है, जो कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट करती है, ठीक है। सो ये पीसीटी पे बेसिकली बेस्ड होती है, लेकिन पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उस पर ही इफेक्ट करती है। और अगर इसका क्लासिफिकेशन काफ़ी लेंदी है तो हम इसके बारे में मतलब पढ़ेंगे जनरली, लेकिन
अब नेक्स्ट जब लेक्चर होगा तो उसमें हम इन क्लासिफिकेशन जितने भी ड्रग्स हैं उनका मैकेनिज्म बताएंगे, और इसके बाद हमारा एंटी डायूरेटिक स्टार्ट होगा, क्योंकि डायूरेटिक्स खुद में एक बड़ा चैप्टर है। जब तक हम बेसिक इंट्रोडक्शंस नहीं जानेंगे हम इसके बारे में अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो ये क्लासिफिकेशन है, और आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज़ ये क्लासिफिकेशन को पहले अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा वो नेक्स्ट सेशन जो होगा वो इसी का प्रोसेस होगा। जब तक हमें ड्रग याद नहीं होगी हम उसके बारे में नहीं जान सकते। और एक चीज़ है, प्लीज़ आप ये जो साइट है 4 साइट आप उसको भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो 4 साइट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साइट 1 है आपका PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डायस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। इनके बारे में भी इन चारों साइट के बारे में प्लीज़ आप पढ़ के आइएगा, तो हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो काफ़ी इजी हो जाएगा समझने के लिए, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम उसको भी लेके समझाएं फिर इसको भी समझाएं, या अगर उसकी भी नीड होगी, अगर हमारा ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद अगर हमें लगेगा कि एक बार उसको भी अच्छे से समझाया जाए तो मैं कोशिश करूँगी मैं उसको भी समझाने की। ठीक है, ओके, थैंक यू।